नमस्ते। रिवर वाटर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। यह है वही फाइनेंशियल फ्रीडम जिसका आपने सपना देखा था जब से आपने अपना करियर शुरू किया, लगभग 10 साल पहले। एक दिन आपका दोस्त आपको एक वेबसाइट दिखाता है, टेराफॉर्म लैब्स। वो कहता है ये लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है, सालाना 20% रिटर्न, बस हर पेचेक से 500 लगा दो। थोड़ा अच्छा रिटर्न है, लेकिन आपको शक होता है, आप टाल देते हैं। जब आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा देखते हैं जो महंगाई से गुल रहा है, तो सोचते हैं क्यों ना एक बार ट्राई कर लें। वेबसाइट कहती है कि वो स्टेबल कॉइन तकनीक यूज कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं पता, लेकिन दोस्त कहता है ये प्रैक्टिकली रिस्क फ्री है। लेकिन आपको नहीं पता, सिर्फ 2 साल में आपकी आधी सेविंग्स जाती रहेगी। ये कहानी दुनिया भर के लाखों लोगों की है। कुल मिलाकर 45 अरब डॉलर आम लोगों का पैसा एक हफ्ते से भी कम समय में गायब हो गया। लोग इसे क्रिप्टो का 2008 क्राइसिस कह रहे हैं, और अब आप इसी के बीच में हैं। ये है डू वॉन। साउथ कोरिया में 1991 में पैदा हुआ। स्टैनफोर्ड से कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट। एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट में कुछ महीने काम किया, फिर वापस कोरिया लौट आया। बस इतना ही। बड़ी टेक कंपनीज के लिए काम किया, लेकिन जल्दी ही उसे स्टेबल कॉइन्स में दिलचस्पी हो गई। स्टेबल कॉइन वो कॉइन होता है जो $1 यूएसडी की वैल्यू मेंटेन करता है। इसे पेक कहते हैं। ये डिजिटल डॉलर की तरह है। लोग क्रिप्टो के बेनिफिट्स चाहते हैं, लेकिन बिना प्राइस के उछाल गिरावट के। टेरा ने नॉर्मल बैकिंग जैसे कैश या ट्रेजर नहीं ली, बल्कि एक एक्सपेरिमेंटल एल्गोरिदम यूज किया। डू वॉन और उसके को फाउंडर डेनियल सिम ने 2018 में टेराफॉर्म लैब्स शुरू किया। एशिया की 15 ई कॉमर्स कंपनीज ने सपोर्ट किया, खासकर चाय प्लेटफॉर्म। टेरा डिजिटल पेमेंट्स की 2 सबसे बड़ी रोड ब्लॉक सॉल्व करता है, दावा किया गया। 4,30,000 से ज्यादा शॉपर्स, लगभग 2 मिलियन ट्रांजैक्शंस। पर्दे के पीछे की बात और थी। वॉन को नार्सिस्टिक और चैरिस्मेटिक बताया गया। वो माइक्रो मैनेज करता था, स्टाफ के साथ वर्बल अब्यूज करता था। 1-2 साल में सारे कोर पीपल छोड़ गए, जिनमें से ज्यादातर लीगल डिस्प्यूट्स के साथ। टेरा लैब्स एक वन मैन शो बन गया। Companies you think are entering the space just because it's hot and there's a lot of funding versus the ones that will still be here, like 2 to 5 years later. 95% are going to die. Yeah. 95% are going to die. Yeah. But yeah, there's also entertainment in watching companies die too. There's entertainment. Oh man, that's so evil. At least you get to learn from it, right? वॉन सारे डिसीजंस खुद लेता था। एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स पहले भी फेल हो चुके थे। मार्क कुबैन तक ने पैसे खोए थे। लेकिन टेरा का सिस्टम अलग था। 2 टोकन्स, यूएसटी स्टेबल और लूना वॉलेटिलिटी एब्जॉर्ब करने वाला। अगर यूएसटी का प्लेक्स लाइट होता, एल्गोरिदम ज़्यादा लूना प्रिंट करता। छोटे डिप्स ठीक थे, लेकिन जैसे ही सेलिंग प्रेशर बढ़ा, डेथ स्पाइरल शुरू। टेरा में यूएसटी डिपॉजिट करने पर मिलता था 20% एनुअल यील्ड। ये चीज़ थी जिसने सबको अट्रैक्ट किया, लेकिन ये रिटर्न सब्सिडाइज था। कंपनी खुद पैसे लगा रही थी। डिमांड बढ़ी तो $7 मिलियन प्रतिदिन इंटरेस्ट पे करना पड़ता था। वॉन ने एक फैटल मिस्टेक किया, उसने इंस्टेंट विथड्रॉल की परमिशन दे दी। जैसे ही पैनिक आया, लोग एक साथ पैसा निकालने लगे। अप्रैल 2022 तक लूना $100 से ज़्यादा ट्रेड कर रहा था। पूरे सिस्टम की वैल्यू $45 अरब। डू वॉन को फोर्ब्स 30 अंडर 30 में नामित किया गया। वो ट्विटर पर बेट्स लगा रहा था, दूसरों को मॉक कर रहा था, लेकिन असली तस्वीर दूसरी थी। 30 अप्रैल 2022 वॉन ने कोरिया कंपनी एंटिटी डिसॉल्व करने के लिए फाइल किया। 4 मई 2022 अप्रूवल मिली, बस 5 डेज बिफोर द क्रैश। लोगों ने देखा यूएसटी का $1 पैक टूटने लगा। एक वॉलेट ने $84 मिलियन वर्थ यूएसटी डंप किए, दूसरे ने $108 मिलियन। प्राइस गिरा 90 सेंट्स, 85 सेंट्स, 50 सेंट्स, 20 सेंट्स और फिर 10 सेंट्स। लूना
$70 से $20, $10 फिर 5 सेंट्स फिर वर्चुअली ज़ीरो। पूरे क्रिप्टो मार्केट में लेमन ब्रदर्स मूवमेंट 45 अरब डॉलर सिर्फ एक हफ्ते में मिट गए। ऑन चेन डेटा से पता चलता है एक या दो बड़े एक्टर्स ने कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किया। उन्होंने बड़ी मात्रा में यूएसडी खरीदा फिर डंप किया, इवन एट ए लॉस। लूना फाउंडेशन गार्ड ने $1.5 बिलियन इमरजेंसी लोन दी, लेकिन काम नहीं आई। कहा जा रहा है कि एक हेज फंड ने $950 मिलियन शॉर्ट पोजीशन से कमाए। $1 मिलियन का निवेश क्रैश से एक हफ्ते पहले लगाया गया, बचा सिर्फ $3। यूट्यूबर KSE ने $2.8 मिलियन खोए। कार्ल रूनफील्ड $1.5 मिलियन। रेडिट का एक यूजर ने लिखा, मैंने 4.5 लाख खो दिए, बैंक को नहीं दे पाऊंगा, घर जाएगा, सड़कों पर आ जाऊंगा, सुसाइड ही एक रास्ता है। एक एक्सपर्ट के अनुसार ये फ्रॉड नहीं था, ये ओवर कॉन्फिडेंस था। वो उनको पावर पसंद थी लेकिन वो चीट नहीं करना चाहता था। फिर भी ब्लेम डू वोन के अलावा किसी और पर नहीं जा सकता था। कोई इन्वेस्टमेंट कितनी भी सेफ क्यों ना लगे, अगर वहाँ काउंटर पार्टी रिस्क है तो सिर्फ उतना ही लगाओ जितना खोने को तैयार हो। स्टेबल कॉइन्स का ट्रस्ट टूट गया, लेकिन असली त्रासदी ये है कि लोग उन्हें बैंक अकाउंट की तरह यूज कर रहे थे, सिर्फ सेफ रिटर्न के लिए। 2022 के बाद डू वॉन फरार था। मार्च 2023 में वो मॉन्टेनिग्रो में नकली पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया। दिसंबर 2024 उसे अमेरिका एक्स्ट्राडाइट किया गया। दिसंबर 2025 अमेरिकी अदालत ने उसे 15 साल की सज़ा सुनाई, 4.55 बिलियन का पेनल्टी, लाइफ टाइम बैन ऑन क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस। साउथ कोरिया में अभी और केस पेंडिंग है, 40 साल तक की सज़ा हो सकती है।